तो ये HPGK का लेक्चर 2 है, ठीक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की स्थलाकृति को मैं डिस्कस करूंगा, दैट मीन्स टोपोग्राफी को मैं डिस्कस करूंगा, और साथ ही में मैं इसकी फिजियोग्राफी भी डिस्कस करूंगा। अब स्थलाकृति क्या होती है कि हिमाचल प्रदेश को किस बेसिस पे, जैसे कि जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, जैसे धौलाधार हैं, पीर पंजाल हैं, शिवालिक्स हैं, ग्रेटर हिमालय, जांस्कर, तो इनको जो हिमाचल प्रदेश में इनकी डिवीजन करी है, ठीक है, हाइट के बेसिस पे, उसे टोपोग्राफी कहते हैं, और क्लाइमेट बेसिस पे करा है तो उसे फिजियोग्राफी कहते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे कैसे डिविजन्स हुई हैं, ठीक है, किस किस बेसिस पे इनको शिवालिक्स कहा जाता है, किस हाइट तक शिवालिक्स होते हैं, किस हाइट तक धौलाधार होते हैं, किस हाइट तक पीर पंजाल होता है, और किस हाइट तक ग्रेट हिमालयन रेंज है। तो सबसे पहले हम मैप से समझेंगे कि रेंजेस की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रेंजेस की लोकेशन देखनी है। अब ये वाली साइड यहाँ पे एक रेंज है, ठीक है, जो ये वाली रेंज है यहाँ पे माउंटेन रेंज का मतलब है कि माउंटेन कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं, ठीक है, माउंटेन जैसे सारे माउंटेन कॉन्टिन्यूस चले हैं, ठीक है। तो ये एक रेंज है, ज़रूरी नहीं है कि बीच में शिवालिक्स नहीं होंगे, बीच में भी शिवालिक्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको बांटा जाता है इनकी हाइट के बेसिस पे। जैसे शिवालिक्स हैं, ये रेंज जो है इसकी हाइट होगी 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक। 1500 मीटर तक, 350 से 1500 मीटर तक जितने भी पहाड़ होते हैं वो सब शिवालिक्स में काउंट किए जाते हैं, यानी कि शिवालिक का पार्ट होते हैं वो। ये आउटर साइड पे हैं, इसको आउटर साइड मानो तो ये आउटर हिमालयाज भी इनको कहते हैं, और एंशियंट टाइम में इनको मैनाक पर्वत कहते थे। तो ये एक रेंज है जिसको बोलते हैं शिवालिक रेंज। अब नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ से ये उत्तराखंड है, यहाँ से बद्रीनाथ है, यहाँ पे बद्रीनाथ सुना होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है उत्तराखंड में। तो वहाँ से धौलाधार की एक रेंज स्टार्ट होती है, यानी कि माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है। वो शिमला से एंटर करते हुए कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में मेनली चलती है, मेनली कांगड़ा में है ये रेंज, और फिर ये चंबा से होते हुए पंजाब साइड या जम्मू कश्मीर साइड चली जाती है। तो इसे कहते हैं धौलाधार रेंज, ठीक है, ये धौलाधार रेंज है, और ये मिड में है, हिमाचल के मिड में है, तो इसको मिड हिमालयाज में काउंट करते हैं, ठीक है, मिड हिमालयाज में आता है ये। यहाँ पे आ गया आउटर हिमालय जो कि शिवालिक्स हैं, और मिड जो है उसमें आता है धौलाधार। अभी तक धौलाधार देखेंगे हम, और धौलाधार मेनली कहाँ पे लाई करता है, कांगड़ा में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेनली लाई करता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, बद्रीनाथ से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रेट हिमालयन रेंज है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है उत्तराखंड से ही। तो यहाँ किन्नौर से होते हुए यहाँ शिमला के बाद, शिमला में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक चली जाती है जो ये कुल्लू, फिर कुल्लू के यहाँ बॉर्डर बनाएगी यहाँ ऊपर लाहौल स्पीति से ये, ठीक है, और फिर ये चंबा में चली जाती है, और मेनली ये चंबा में ही लाई करती है, ठीक है। ये जो रेंज है ये मेनली आपको कहाँ मिलेगी, चंबा में, जो मनी महेश पीक है आपकी, मनी महेश, तो मनी महेश भी पीर पंजाल रेंज में आता है, ठीक है, इसे कहते हैं पीर पंजाल, ठीक है। ये पीर पंजाल देखो ग्रेट हिमालयन थी, ठीक है, ग्रेटर हिमालयन रेंज थी ये, यही कहाँ से डिवाइड हुई, शिमला में, जहाँ सतलुज काटेगी इसको वहाँ से ये डिवाइड होगी, ठीक है। और एक रेंज बिल्कुल सीधी चली जाएगी, उसे बोलेंगे ग्रेटर हिमालयन रेंज, जो सेम जा रही है, ये वाली, ये जो है ये सेम ऐसे जा रही है, और यहाँ से उससे एक रेंज डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और सेपरेट होके ये फिर चंबा साइड चली जाती है। मेनली चंबा में ही है पीर पंजाल रेंज। अब यहाँ से इसी की ही एक एक्सटेंशन है जिसे कहते हैं जांस्कर, हिमाचल प्रदेश में उसे कहते हैं इसकी एक्सटेंशन। तो ये जितना भी बॉर्डर है लाहौल स्पीति के ऊपर, ठीक है, और ये जितना भी एरिया आ जाता है जो चाइना के साथ बॉर्डर बन रहा है, ये सारे जांस्कर हैं। अब जांस्कर, धौलाधार, ग्रेट हिमालयन, पीर पंजाल और शिवालिक्स में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको लोकेशन तो समझ आ गई होगी सबकी कि ये शिवालिक्स आ गए, ये धौलाधार है, ये पीर पंजाल है, ये ग्रेटर हिमालयन, और ग्रेटर हिमालयन की जो एक्सटेंशन है ईस्ट साइड में वो है जांस्कर, ठीक है, इसको जांस्कर भी कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है इनकी हाइट के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे शिवालिक्स है, शिवालिक्स रेंज में जितने भी माउंटेन्स होंगे उनकी हाइट 350 से ज़्यादा और 1500 मीटर से कम होगी, ठीक है, 350 से 1500 मीटर तक होगी। फिर धौलाधार की बात करें तो धौलाधार में जब आएंगे तो धौलाधार जैसे कांगड़ा में आप जितने पहाड़ देखते हो मैक्सिमम धौलाधार हैं वो, तो धौलाधार में जो पहाड़ों की रेंज है 1500 मीटर से लेके 4550 मीटर तक होती है, ठीक है। इतने पहाड़, इतनी हाइट के पहाड़ आपको धौलाधार रेंज में मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके 4550 या 4500 मीटर तक, ठीक। उसके बाद
4000 से लेके 5000 मीटर तक के जो भी पहाड़ इस हाइट के होंगे इस एरिया में, उसे काउंट करते हैं पीर पंजाल में। वो पीर पंजाल रेंज में आते हैं। और जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है, जितने भी बड़े बड़े पहाड़ आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, जैसे किन्नौर में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो सब ग्रेटर हिमालयन रेंज में आते हैं। और यहाँ पे हाइट होती है 5000 मीटर से लेके 7000 मीटर तक। और जांस्कर भी इसी में इंक्लूडेड है। जैसे हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है शिला, वो जो कि किन्नौर में है, जांस्कर रेंज में आती है। वो 7025 मीटर्स की उसकी हाइट है। तो ये सारी माउंटेन रेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इनके कुछ फैक्ट देख लेते हैं आगे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की स्थलाकृति जो कि फिजियोग्राफी होती है, तो फिजियोग्राफी के बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले कौन सी होती हैं? निचली पहाड़ियाँ या बाहरी हिमालय क्षेत्र। निचली पहाड़ियाँ, और मैंने बोला था कि आउटर, आउटर का मतलब होता है बाहरी, वो होते हैं शिवालिक्स। ठीक है, 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक इसकी हाइट होती है। ठीक है, शिवालिक या मैनाक पर्वत इनको कहते हैं, क्योंकि एंशियंट टाइम में शिवालिक्स को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। फिर शिवालिक का अर्थ जो होता है, शिवालिक का मतलब होता है शिव के तने। तने का मतलब होता है शिव के जो बाल होते हैं उनके गुच्छे बन गए होते हैं, जैसे ट्रसेस, ट्रसेस बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं जटाएं। शिव की जटाओं को शिवालिक्स कहा जाता है। तो माना जाता था एंशियंट टाइम में कि ये शिव की जटाएं हैं। शिवालिक हिमालय के सबसे छोटे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, सबसे छोटे माउंटेन्स जैसे 350 से 1500 मीटर तक हाइट होती है, तो सबसे छोटे भाग हैं ये शिवालिक हिमालय। फिर आता है कि इन पहाड़ियों में, जैसे बिलासपुर में भी है ये, ठीक है, आपको हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, मंडी, इन सिरमौर, इनके निचले पार्ट्स में, और इनमें मेनली आपको शिवालिक्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, आप देख पाओगे, क्योंकि छोटे छोटे पहाड़ होते हैं ये। इनको और भी कई नाम से जाना जाता है। ठीक है, जगह जगह इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हाथीधार हो गया, ठीक है, सिकंदर धार, चौमुखी धार, 16 सिंगी धार, रामगढ़ धार, नैना देवी धार, देन धारती धार, ये सब शिवालिक्स के नाम हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आते हैं भीतरी, भीतरी हिमालय और मध्य हिमालय। अब मैंने आपको जब इसमें मैप में बताया था, देखो ये जो है ये बिल्कुल मिड में है। सॉरी, ये जो है ये 2 रेंजेस, जैसे ये धौलाधार वाली रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, ये मिड में आ जाता है। तो मिड में सिर्फ 2 रेंजेस को काउंट किया जाता है, एक है धौलाधार और एक है पीर पंजाल। 2 रेंजेस को काउंट किया जाता है मिड हिमालयाज में, दैट इज धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक, तो ये जो भीतरी हिमालयाज हैं और मध्य हिमालयाज हैं, इनमें 2 रेंजेस आती हैं, एक है पीर पंजाल और एक है धौलाधार। अब इनकी रेंज क्या होती है? जो भी 1500, यहाँ 1515 लिख दिया है, मेनली 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक जिन पहाड़ों की हाइट होती है, उनको धौलाधार इस रेंज में मध्य हिमालयास में काउंट किया जाता है। और देखोगे तो इसी एरिया में, जैसे शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी, मैक्सिमम फ्रूट्स वगैरह यहीं लगते हैं, क्योंकि बागवानी के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट प्लेस है ये, सबसे अच्छा प्लेस है ये बागवानी के लिए। सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, चंबा, शिमला आदि के अपर एरिया जो हैं, अपर क्षेत्र में स्थित है, ये सारा जो भी एरिया है इन जगह आपको मिल जाएगा। और मेनली ये जो होता है, जैसे धौलाधार रेंज है, ठीक है, मध्य हिमालयाज में ही आती है धौलाधार रेंज, और धौलाधार रेंज जो है वो मेनली कांगड़ा में मिलती है, और जो पीर पंजाल रेंज है वो मेनली चंबा में मिलती है। ठीक, अब पीर पंजाल देखते हैं सबसे पहले, जो कि मध्य हिमालयाज के अंडर ही आती है। सब उनकी रेंज क्या होती है? 4000 से लेके 5000 मीटर तक। उसके बाद ये मुख्य रूप से चंबा जिले में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है ये भीतरी हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। जो पीर पंजाल है ये सबसे बड़ी श्रेणी है भीतरी हिमालयाज की। सतलुज नदी के किनारे ये जो है ग्रेटर हिमालयन रेंज से द्विभाजित हो जाती है। मैंने बताया था शिमला में जहाँ से सतलुज काटती है इसको, ग्रेटर हिमालयाज को, वहाँ से एक पीर पंजाल चला जाता है और एक ग्रेटर हिमालयन रेंज चली जाती है। तो यहाँ पे ये द्विभाजित हो रही है। उसके बाद आता है कि श्रीखंड एक मध्य हिमालयी श्रेणी के साथ कुल्लू के पूर्व में विलीन हो जाती है। ये श्रीखंड से विलीन हो जाती है ये, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो मणिमहेश पीक है, जो कि चंबा में है। फिर आता धौलाधार। धौलाधार भी मध्य में ही काउंट करते हैं इसको, मध्य में ही आते हैं ये, मध्य हिमालयाज में। इनकी रेंज जो होती है 1500 से लेके 4500 मीटर तक होती है। धौलाधार का अर्थ होता है सफ़ेद चोटी।
बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ जो होते हैं उनको धौलाधार कहते हैं, ठीक है। सफ़ेद चोटी हो गया। देन ये रेंज बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से स्टार्ट होती है। इन्हें एंशियंट टाइम में, यानी कि जो हमारे वैदिक टाइम था बहुत पहले, उस टाइम पे मौलक पर्वत के नाम से इनको जाना जाता था। फिर सतलुज नदी जो है, सतलुज नदी रामपुर के पास धौलाधार श्रेणी को काटती है, और ब्यास नदी लारजी के पास, राजी नहीं है, लारजी के पास धौलाधार श्रेणी को काटती है। अब काटने का मतलब क्या होता है वो भी एक बार बता देता हूँ। जैसे देखो, बहुत होच पोच है ये, बट एक बार मैं बताता हूँ आपको। मान लो यहाँ से सतलुज नदी चलती है, ठीक है, यहाँ से रक्षताल है यहाँ पे, यहाँ से फिर किन्नौर में एंटर करती है। फिर ये जो है ये शिमला के पास, यहाँ पे ये नदी जो है शिमला, देन कुल्लू मंडी से होते सोलन और बिलासपुर से फिर पंजाब में एंटर करती है। तो देखो यहाँ पे इस रेंज को काटा इसने, ठीक है। और जो ब्यास है, ब्यास कुल्लू से स्टार्ट होती है तो यहाँ पे इस रेंज को काटती है, ठीक है। अब धौलाधार हिमाचल में एंटर कहाँ से करती है? खेड़ी नाम की जगह से करती है। धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी है हनुमान जी का टिब्बा, जिसकी हाइट है 5639 मीटर्स। नेक्स्ट चलते हैं, ये आउटर हिमालयाज हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है और जांस्कर जो है, इनको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे गंभीर हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेट हिमालयन, देन महान हिमालय, अल्पाइन जोन भी कहा जाता है, अल्पाइन क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, क्योंकि हमारा अल्पाइन क्षेत्र कौन सा है? लाहौल स्पीति, किन्नौर का एरिया, इनको अल्पाइन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। बारिश कम होती है, ड्राई एरिया होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए, और मैक्सिमम पहाड़ वहाँ पे मिलते हैं ये ग्रेटर हिमालयन के, तो इनको अल्पाइन क्षेत्र भी कहा जाता है, और हिमाद्री भी इन्हें ही कहा जाता है। फिर देखिए इनकी हाइट जो होगी वो 5000 मीटर से लेके 7000 मीटर तक होती है, ठीक है। ये मेनली किन्नौर, चंबा, पांगी तहसील जो है चंबा की, ठीक है, लाहौल स्पीति, यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे ये माउंटेन्स, ठीक है। ये रेंज आपको इन्हीं एरिया में ज़्यादा मिलेगी, कौन सी? किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा, चंबा का जो पांगी अपर एरिया है वहाँ पे। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम बारिश होती है, ये शुष्क एरिया होता है, ठीक। तिब्बत से स्पीति और किन्नौर को अलग करती है, ये भी मैंने आपको बताया कि बॉर्डर पे बिल्कुल जांस्कर रेंज है, ठीक है। जांस्कर एचपी की सबसे पूर्वी रेंज है, ईस्ट रेंज जो है, ईस्ट रेंज जो है, मोस्ट पूर्वी रेंज जो है वो जांस्कर है हिमाचल प्रदेश में। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जो कि हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है, वो है शिला, जिसकी हाइट है 7025 मीटर, जांस्कर श्रेणी में स्थित है। अब भौतिक विज्ञान देख लेते हैं, ठीक है, फिजियोग्राफी देख लेते हैं कि किस बेसिस पे इसको बांटा गया है। सबसे पहले जो हिमाचल में एरियाज पाए जाते हैं, जैसे पालमपुर, जोगिंद्रनगर, डलहौजी और धर्मशाला, ये जो एरिया है इनको देखो गीला उप समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बारिश भी होती है और ये ठंडा एरिया भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको गीला उप समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है, दैट मीन्स वेट सब टेम्परेट जोन। तो कौन से आ जाते हैं इसमें? पालमपुर आ जाता है, जोगिंद्रनगर, डलहौजी और धर्मशाला। इनमें से अभी पीछे कई एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि गीला उप क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र कौन सा है इनमें, जैसे कुल्लू, मंडी, शिमला दे दिया होगा और एक ऑप्शन में दिया होगा पालमपुर, तो आपको पालमपुर टिक करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आर्द्र उप समशीतोष्ण क्षेत्र, यानी कि ह्यूमिड है, ठीक है, आर्द्र होता है ह्यूमिड, और सब टेम्परेट जोन है, यानी कि ठंडा तो है ही बट ह्यूमिडिटी भी है वहाँ पे, आर्द्रता भी है, तो वो है कुल्लू, शिमला, मंडी के कुछ हिस्से, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर, राइट। उसके बाद आ जाता है सूखा समशीतोष्ण क्षेत्र, सूखा यानी कि ड्राई, ठीक है, समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जोन। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे लाहौल स्पीति ड्राई एरिया है, पांगी हो गया चंबा का, देन किन्नौर हो गया, अल्पाइन जोन जो भी है वो सारे ड्राई मतलब सूखे समशीतोष्ण क्षेत्र हैं। उसके बाद आ जाता है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, यानी कि गर्मी है बट ह्यूमिडिटी भी है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया गर्म होता है, तो ट्रॉपिकल एरिया गर्मी भी है और ये यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, जैसे कि मंडी हो गया, नाहन हो गया, नालागढ़ हो गया, भटियात घाटी हो गई, देन नूरपुर, देहरा और गोपीपुर, ये नाम आपको याद रखने हैं। देन आ जाता है उप आर्द्र ऊष्म कटिबंधीय क्षेत्र, जैसे कि हैं ऊना, देन
पोंटा साहिब, ये कविता नहीं है, पोंटा साहिब है ये। देन इंदौरा। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं ये सारे आपने याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिजियोग्राफी में इंक्लूडेड है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के बेसिस पे, जो हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे। जैसे कि सबसे पहले आता है कि जो ये बाहरी हिमालय है, ठीक है, इनको और भी किसी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्योंकि बाहरी हिमालय की एक ब्रांच है, ग्रेटर हिमालय की एक ब्रांच है जिसके कहते हैं जांस्कर। ठीक है, तो बाहरी हिमालय को जांस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर हियर। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि बाहरी हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है? अब बाहरी हिमालय कौन से होते हैं? बाहरी हिमालय जो है, सॉरी बाहरी हिमालय, क्वेश्चन गलत हो गया पिछला, सॉरी। बाहरी हिमालय जो है, जो आउटर हिमालयस होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, बाहरी हिमालयस जो शिवालिक्स होते हैं। और शिवालिक्स को किस नाम से शिवालिक को मेनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें ही बाहरी हिमालय कहते हैं, यानी कि आउटर हिमालयस यही हैं। ठीक है, तो बाहरी हुए, बाहरी मतलब आउटर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? शिवालिक, राइट, शिवालिक आंसर होगा इसका। अब ये बाहरी हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई मैंने बताया था 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक। तो ए ठीक आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट चलो, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन काल में शिवालिक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता था? तो मणक पर्वत या मेनाक पर्वत, इस नाम से शिवालिक्स को जाना जाता था। तो यहाँ पर भी मेनाक पर्वत राइट आंसर होगा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे कि पीर पंजाल किसकी सबसे लंबी श्रृंखला है? तो पीर पंजाल मैंने आपको बताया था कि पीर मिड हिमालयाज में 2 रेंजेस को काउंट करते हैं, एक है धौलाधार और एक है पीर पंजाल। हालांकि पीर पंजाल किससे डिवाइड हुई है? ग्रेट हिमालयन रेंज से, बट फिर भी इसको मिड हिमालयाज में काउंट करते हैं। तो पीर पंजाल किसकी लंबी श्रृंखला है? मध्य हिमालयाज की। उसके बाद जो बृहद हिमालय हैं, सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, सब एक ही नाम है, हिमाद्री सब एक ही नाम है। ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है? अब नाम जो है मैंने आपको बताया, जो लाहौल स्पीति हो गया, चंबा का पांगी एरिया हो गया, देन किन्नौर हो गया, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, बारिश कम होगी तो ड्राई एरिया रहेगा, और ड्राई एरिया को अल्पाइन जोन भी कहते हैं, तो बस इसे अल्पाइन क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एचपी की धौलाधार श्रेणी मुख्यतः किस जिले में आती है? हिमाचल प्रदेश की जो धौलाधार श्रेणी है वो किस जिले में आती है? वो मेनली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलती है। तो कांगड़ा यहाँ पे ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एचपी की पीर पंजाल शाखा मुख्य रूप से किस जिले में आती है? एचपी की जो पीर पंजाल है वो मेनली मैंने आपको बताया था, जैसे धौलाधार कांगड़ा में है वैसे ही पीर पंजाल चंबा में है। तो पीर पंजाल मेनली चंबा में आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान छोटे ग्रीस के नाम से जाना जाता है? कहा जाता है कि जैसे जो मलाना विलेज है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो जब अलेक्जेंडर आया था तो उसके जितने भी, जो अलेक्जेंडर था वो ग्रीस से आया था। ठीक है, 326 BC में आया था, हिमाचल प्रदेश में भी आया था, ब्यास तक आया था वो, ब्यास के आगे नहीं जा पाया था, फिर वापस चला गया था। तो जितने उसके साथ आए थे लोग, तो उनमें से कुछ लोग जो थे वो मलाना में ही बस गए, और मलाना में बस गए तो इसीलिए उसको कहा जाता है छोटी ग्रीस। तो मलाना इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश में शुष्क समशीतोष्ण अल्पाइन ऊंची भूमि में प्रमुख भाग शामिल हैं। तो अल्पाइन जोन मैंने आपको बताया था, लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर। ठीक है, ये 3 मेन एरियाज हैं वहाँ पे। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त ऊपर के सभी। किन्नौर भी है, पांगी भी है, लाहौल स्पीति भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो धौलाधार श्रेणी का प्राचीन नाम है, तो धौलाधार को किस नाम से पहले जाना जाता था? मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता था, और शिवालिक्स को मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारी रिवर्स हैं वो सारी हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच।